हमने आपसे हाथ बेशक मिला लिया, लेकिन अब भी कुछ सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। बेशक, बेझिझक होके पूछिए। जैसे जैसे वक्त बीतेगा हमें तो अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जितना हम आपको जानते हैं आपने कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता तो सोचा होगा। I mean, अगर ये प्लान नाकाम रहा तो? हम कुछ समझे नहीं। मतलब कि अगर हमारा प्लान नाकामयाब रहा तो आगे क्या करना है ये सोचा है तुमने? जैसे कि अभी तुम मुझे मिलने आए ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें गोली मार सकती, फिर भी तुम आए क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ तो प्लान सोच कर रखा ही होगा, क्यों? है ना? अगर आपने हमें मारने की कोशिश की होती, एक गोली से क्या, अगर किसी ने एक माचिस की तिल्ली भी हमारी ओर फेंका होता ना, तो हमारे साथ सब मर जाते। इन बॉम्ब्स में मैंने टाइमर सेट किया है, तो अगर टाइमर बंद नहीं करता और आपने मुझे कैद किया होता तो बॉम्ब तो वैसे ही फटता और सब मर जाते। तो ऐसे या वैसे अगर मैं मरता तो साथ में सबको लेके जाता। इम्प्रेसिव। दाद देनी पड़ेगी आपकी। ये लीजिए, आपके सर से एक और खतरा हटा दिया हमने। सुनिए, यहाँ कोई ऐसी बोट है जिसका नाम सी क्वीन है? हीरो को क्या लेना, ऐसा कोई बोर्ड है या नहीं? बस जानना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं? तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, बस अपना आई कार्ड दिखा दो और लोग सारी सच्चाई उगल देते हैं। लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है, वक्त लगता है लोगों से पूछताछ करने में। बस बोट के बारे में तो पूछा है, उसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? अबे बोर्ड को छोड़ना, ऐसी सी क्वीन तेरे साथ है तो बोर्ड का टेंशन काहे को लेता तू? हाँ, बोट है या नहीं? अरे सवाल तो ऐसी क्वीन के बारे में पूछने का मांगता है, और तू अपन सवाल कर रहा है। अपन को बताना कितने में पड़ेगा ये पीस? अब बोलेगा या और सेवा करूं तेरी? नहीं। पता था। ऐसी क्वीन एक प्राइवेट फिशिंग बोट है, आज सुबह कोई दरिया में गए ली। समुद्र में किस तरफ गई है जानता है तू? नहीं। हमें वो बोट ढूंढनी है, लेके चलेगा? Let's get your sister. वैसे हम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ से कई बेहतर जगहें जानता हूँ मैं, जहाँ हम इत्मीनान से आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ओ हाँ, याद आया, आपकी खास मेहमान, क्या हाल है उनका? ये समझिए कि हमने आज हमेशा हमेशा के लिए एक चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर दिया। बोलो। मैडम, वो दोनों लड़के लड़कियां जो है समुद्र की तरफ गए हैं।
उनके साथ वो कोस्ट गार्ड भी है मैडम। अच्छा, तो जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब आएगा मजा। आज आपसे मिलकर एक बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है। खुशी हुई कि आपने अपने मकसद में इतनी कामयाबी हासिल की है। सच में इस खेल के हर एक पैंतरे से वाकिफ हो गई हैं। हम हैं ही ऐसे। अब पूरी दुनिया की ताकत हमें अपने मकसद को पाने में नहीं रोक सकती। लेकिन हमें अभी भी एक बात खटक रही कि आप अचानक हम पर इतना मेहरबान कैसे हो गए। अजीब बात है, लोग सच ही कहते हैं, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जाहिर सी बात है, हम दोनों का एक ही दुश्मन। तो हम बस चाहते हैं कि अगर हम दोनों ने अपनी ताकत एक कर दी तो फिर हमें कोई नहीं हरा पाएगा। क्या हुआ? आपने बोट क्यों रोक दी? क्योंकि हम अब हमारे और दुश्मन के देश के बॉर्डर के बहुत करीब हैं, यहाँ से कुछ ही मील आगे जा सकते हैं। उस पॉइंट के बाद किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन वो आदमी तो अपनी बोट लेकर उस पॉइंट के पार जा चुका है। हम एक ही काम कर सकते थे कि उसे रेडियो वार्निंग भेजे, जो हम पहले ही भेज चुके हैं। मेरे हाथ में जो कुछ भी था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सर। बाकी फैसले मेरे ऊपर वाले लोग लेते हैं। अब हमें मुड़ना होगा, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ कि किसकी ड्यूटी क्या है, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सर, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर आपने कानून तोड़ने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेनी है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के परमिशन के बिना आपको बॉर्डर पार करने की इजाज़त नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी दीदी की जिंदगी और मौत का सवाल है। और आप तो एक कोस्ट गार्ड हैं, तो आप एक जिंदगी की कीमत जानते हैं। आप ये ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? मासूम लोगों की जानें बचाने के लिए ना। तो प्लीज हमारी मदद कीजिए मेरी दीदी को ढूंढने में। मैडम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन समझने के सिवाय मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता। और ना ही मैं आपको बॉर्डर पार करने की परमिशन दे सकता हूँ, क्योंकि कानून सबके लिए एक है और मेरे होते हुए आप। मैं भी कानून अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये वक्त कानूनी तरीके से काम करने का नहीं, बल्कि देश और देश के लोगों की तरफ अपना फ़र्ज़ निभाने का है। और अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए मैं कोई भी हाथ पार कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है आपके पास, क्योंकि हम ही वो एक शख्स हैं जो आपको जल्द से जल्द वो डेटोनेटर ला के दे सकते हैं, और वो भी उस कीमत में जो आपको ज्यादा ना लगे। बस आधे बॉम्ब्स ही तो चाहिए मुझे। बाकी आपको। फिर उन बॉम्ब्स के साथ आप जो करना चाहे करिए। आप उसके साथ खेलना चाहे या फिर अपना शौक पूरा करने के लिए पूरा शहर तबाह कर ले, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो बताइए, क्या है आपका आगे का गेम प्लान? नोवा 6 बॉम्ब्स के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आगे का कुछ?
बोट को उस डायरेक्शन में ले लो। आप दोनों जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जब आप बात की गहराई को समझ ही नहीं सकते तो फिर सही और गलत का फैसला भी आप हम पे ही छोड़ दो। और बेहतर ये होगा कि जो हम आपसे कह रहे हैं आप वैसा ही करें। बोलिए उसको। हम वो मकसद पूरा करना चाहते हैं जिसका सपना हमारे शौहर ने देखा था, और सिर्फ उतना ही नहीं, तो फिर बदला लेना चाहते हैं। खतरा है, चलने वाला है, रोक सको तो रोक लो। उस इंसान से जो हमारे शौहर की मौत का जिम्मेदार है। क्या ये सच जानती है? वो रहा बॉर्डर, और अगर हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो मुझे कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा और तुम पर केस होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त ना तुम्हारे पास और ना मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं। इसलिए हमें उस बोट का पीछा करना पड़ेगा जब तक हम वहां तक पहुंच नहीं जाते। ये क्या कर रही हैं आप? गन में बुलेट्स लोडेड हैं। पता है, लेकिन हमें इसे खाली करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए, फिर हम उस रणदीप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम दुआ करते हैं कि आपका ये ख्वाब जल्द ही पूरा हो, लेकिन फिलहाल ये गन नीचे कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी हमें ना मार दें। बोट का इंजन बंद कर दो, वैसे भी पानी का बहाव हमें वहां तक पहुंचा देगा। हम बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, और अगर भूल से भी तुमने बॉर्डर क्रॉस किया तो दुश्मन तुम पर गोलियों की बौछार कर देगा। तुम यहीं रुको, ठीक? नहीं रणदीप, मैं भी साथ आऊंगी। इतनी दूर आके अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब चाहे दीदी की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान खतरे में क्यों न डालनी पड़े। रश्मि, समझने की कोशिश करो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं यहाँ रितिका की जान बचाने आया हूँ, तुम्हारी जान को खतरे में डालने नहीं। मुझे खतरे से इतना डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ रुकूंगी, और मुझे इस बात पे और कोई बहस नहीं चाहिए। मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं साथ आ रही हूँ, तो बस मैं साथ आ रही हूँ। चलो। रणदीप, यहाँ तो हमारे सिवाय और कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता, हमें फंसाने के लिए शायद कोई जाल बिछाया हुआ। तुम यहाँ छुपो, तब तक मैं देखता हूँ कि कुछ मिलता है कि नहीं। रणदीप, अगर वो लोग ज्यादा हुए तो तुम संभाल लोगे? ऐसे में ही तो मेरी कमांडो ट्रेनिंग काम आती है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा।
वो जरूर दीदी होगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज, मैं जाने दो। अब ये क्या खेल खेल रही हैं आप? रणदीप से दुश्मनी की वजह तो मैं समझ गया, लेकिन उन दो लड़कियों ने आपका क्या बिगाड़ा कि उनसे इतनी नफरत करते हैं आप? रितिका को हम आजाद नहीं कर सकते क्योंकि उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। और मजा इनकी मौत में इस तरह नहीं, मजा तो तब आए जब रणदीप को इनकी मौत का जिम्मेदार माना जाएगा। मान गए आपको, आपकी सोच पे नाज है।